आज के एपिसोड की हेडलाइन ये है कि अंजलि को मारने की फिर से बड़ी साजिश रची जा रही है। गिनी जेल से बाहर आ जाती है और युवराज सिंह फिर से महक को कहीं लेकर जाने वाला है। चलिए आप भी एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गिनी अंजलि से कहती है, ये जो बार बार जस्टिस की बात करती है न, तू इतना खोखला है, आज दिखा दिया मैंने तुझे। अंजलि उसे कहती है, तू कहना क्या चाहती है? गिनी कहती है, मतलब मैं बाहर निकल गई, पैसा है, पावर है, सब कुछ है मेरे पास दामोदर माजूमदार है। और वो कहते हैं वो एक गुंडा माफिया डॉन है। गिनी कहती है कि पता है, मैं सब जानती हूँ, गुंडे की ही चलती है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। इसके अलावा मेरे पास धर्मराज आहूजा भी है, ऐसा है मेरे पास सब कुछ खरीद सकती हूँ, मैं तुम्हारा कानून भी खरीद सकती हूँ। अंजलि उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि कानून के बारे में एक शब्द भी और मत बोलना, किसी जस्टिस को खरीदा नहीं जा सकता, किसी करप्ट इंसान को तो तू खरीद सकती है, और तुम ये मत भूल जाना कि मैं कानून की पुजारन हूँ। गिनी कहती है, चल तू यहाँ से निकल जा। गिनी उसे कहती है, क्या तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है? अंजलि कहती है, हाँ। गिनी उसे कहती है कि अपने औकात में रहकर बात कर। गिनी वेद और गौरव को अंजलि को समझाने के लिए कहती है, ये राजनीति है, कोई गुड्डे गुड़ियों के खेलने का मैदान नहीं है, जो खेल खेल में शादी कर ली और मेरे पति को मुझसे छीन लिया और उससे नाजायज संबंध बनाया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये राजनीति है, बहुत बड़ा खेल है। वीर राघव सिंह गिन्नी को कहते हैं, हाँ हाँ वो सब जानती है, बस यही नहीं जानती थी कि उसकी माँ की कोख से निकली हुई उसकी बहन इतना नीचे गिर जाएगी। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। नी कहती है, आप बातें बनाते जाइए, देखते ही देखते हम जीत जाएंगे। यहाँ पर ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि ये अंजलि कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही इसे दफना दिया जाएगा। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कौन दफनाएगा मुझे? वेद कहता है, एक बार सामने तो आए। तभी वहाँ पर मंत्री आ जाता है। वो कहता है, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, और पीछे से ही वार करते हैं हम। मंत्री गिनी को कहता है, चलिए रानी मजूमदार जी, आपके पिताजी को देखने आए हैं, सुना है हमने कि उनको होश आ गया है, हम उनको बधाई देने आए हैं। गौरव गिनी को कहता है, ऐसे घटिया लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है? गिनी कहती है, हाँ उठती बैठती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? जब मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था तब कहाँ गए थे आप? सारी रात दर बदर की ठोकरें खा रही थी, तब कहाँ थे आप? गिली कहती है, जो हो गया सो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तू एक के बाद एक गैर कानूनी काम करती रहे। गिनी कहती है, हाँ करती हूँ और करती रहूंगी, तुम्हारे सामने निकल गई ना मैं बाहर, तुमने देख ली ना हमारी पावर, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। गिनी मंत्री को लेती है और अपने पापा को देखने चले जाती है। काश रुकता है और अंजलि से कहता है, अभी अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी से पता चला है कि अगले 24 घंटे आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, जरा संभल कर रहिए, 1-2 घंटे के बाद बिजली की लाइन भी कट जाएगी और उसके बाद आपकी जिंदगी की लाइन भी कट जाएगी। वेद उस प्रकाश को मारने जाता है, मगर अंजलि उसे रोक देती है। राधिका कहती है, अभी भी खड़ी हो तुम अंजलि जहाँ पर? अरे इतनी बेशर्म क्यों हो तुम, जाती क्यों नहीं हो जहाँ से? वह कहता है, भैया आपने कैसे कार्टून जैसा चेहरा बना रखा है, आपको भरपेट खाना तो नहीं मिलता होगा। वो क्या है ना, हम भंडारा तो करते रहते हैं, आ जाना भरपेट खाना खाने के लिए। ये कहकर वह और साधिका वहाँ से चले जाते हैं। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि भंडारा लगाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, मगर हमारे पास प्यार है, अपनापन है, रिश्ते हैं। उनके पास पैसा तो है मगर सुकून नहीं है। पद्मा कहती है, वो तो ठीक है बड़े बाबू, मगर अब क्या करना होगा? वो बोल कर गए हैं ना, रात को लाइट जाने के बाद वकील दीदी पर हमला करेंगे। वेद कहता है, उसके लिए चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। तभी अंजलि कहती है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। अंजलि कहती है, इनसे ये तो पता चल गया कि पापा ठीक हैं। पापा के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। आगे हम देखते हैं काव्या महक को सजा रही होती है। तभी वहाँ पर काव्या की माँ आ जाती है। वो कहती है कि इसे कहाँ लेकर जा रही हो? काव्या कहती है, पार्टी है। तो वहीं पर उसकी माँ कहती है, कहाँ पर है पार्टी? वो महक से पूछती है, बेटा कहाँ जा रही हो? महक कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे काव्या दीदी तैयार कर कर लेकर जा रही है। काव्या की माँ उससे बार बार पूछती है, कहती है, कोई जरूरत नहीं है घर की बहू को इतनी रात गए लेकर जाने की। काव्या कहती है, तो क्या हुआ, ये घर की बहू है, ये क्या घर में पूरा दिन घूंघट ओढ़ कर बैठी रहेगी? काव्या की माँ कहती है, तो बताओ किस
किस होटल में लेकर जा रही हो। से भी तुम्हारी पार्टी का मतलब है डांस, अय्याशी और बेहिसाब नशा। देखो, महक को ऐसी जगह मत लेकर जाना जहाँ पर लक्ष्मण रेखा पार हो जाए। तभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है मम्मी, ये हमारे घर की बहू है, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं भी तो साथ में जा रहा हूँ। युवराज महक को चलने के लिए कहता है। युवराज की माँ पीछे से कहती है, तुम्हारी पत्नी है, जरा ध्यान रखना, क्योंकि जब तू पिछली बार इसे घर से बाहर लेकर गया था तो इसे गंदे दरिंदों के पास छोड़ आया था। याद आया तुम्हें? याद रखना, अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तभी महक कहती है, नहीं मम्मी जी, युवराज अब बहुत बदल चुका है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। युवराज सिंह कहता है, मम्मी मैं सच में बदल गया हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, आपका बेटा सुधर गया है। तभी युवराज को किसी का फोन आता है। वो उसको कहता है कि पक्का हम आ रहे हैं, पार्टी भी होगी और मौज मस्ती भी होगी। युवराज महक को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर काव्या की माँ की घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो काव्या से कहती है कि किसका फोन था। काव्या कहती है, तुम तो मम्मी जानती हो मुझे कैसे राजपूत हाउस से बाहर निकाला था और अमन ने मुझे छोड़कर अंजलि से शादी कर ली थी। काव्या की माँ कहती है, उसका तो बहुत साल हो गया है। हाँ मम्मी, बहुत साल हो गया है, लेकिन उसका घाव अभी तक नहीं भरा है। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मगर मैं आपको एक न्यूज देना चाहती हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राजनीति में आने वाली है। काव्या की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं काव्या की माँ अंजलि को फोन करती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम राजनीति में आ रही हो। अंजलि कहती है, आपने ठीक सुना। तभी वो कहती है कि सुनो अंजलि, ये काव्या और युवराज महक को कहीं लेकर गए हैं और महक को बहुत अच्छे से सजाया है उन्होंने, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उसको कहाँ लेकर गए हैं। काव्या की माँ कहती है, वो कह रहे थे कि कहीं पार्टी है। अंजलि प्लीज, मेरे घर की बहू, मेरी मान मर्यादा की रक्षा कर लो। अंजलि कहती है, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अंजलि फोन काटती है और जाने लगती है। पद्मा कहती है, आप कहाँ जा रही हैं वकील दीदी? अंजलि पद्मा को बताती है कि महक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अभय सिंह कहता है, उससे बड़ी मुसीबत में तुम हो अंजलि, क्योंकि शाम हो गई है, अभी वो बिजली काट देंगे और उसके बाद वो तुम्हारी जिंदगी की बिजली काट देंगे। अंजलि, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है और ये राजनीति का खेल बहुत खतरनाक है, तुम इसमें पैर ना ही रखो तो अच्छा। अंजलि कहती है, अब रखना क्या है, अब तो रख ही चुकी हूँ। अभय सिंह कहता है, मेरा दिल घबरा रहा है, लगता है कुछ तो होने वाला है। तभी लाइट चले जाती है। निवेदिता कैंडल चला देती है। अंजलि कहती है, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और कैंडल को बुझाना पड़ेगा, धर्मराज आहूजा की आहुति देनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि महक को वो लोग लेकर पहुंच जाते हैं। महक देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। वो घबरा जाती है और कहती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए। युवराज सिंह कहता है कि महक, तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। मगर चिंता तो यही है कि युवराज सिंह बेहुदी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। तभी मंत्री वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर महक बेहद घबरा जाती है। उसे बीता हुआ समय याद आने लग जाता है, जब युवराज ने उसे पहले भी एक बार मंत्री के पास छोड़ दिया था। महक घबरा कर युवराज सिंह के पीछे छुपने लग जाती है। युवराज से कहती है, ये तो वही आदमी है। काव्या कहती है, हाँ वही आदमी है, तुम आओ। महक कहती है, मैं नहीं आऊंगी, मुझे घर जाना है। काव्या उसे कहती है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बेशरम मंत्री कहता है, आपको माफी मांगने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। वो प्रकाश से कहता है, इनकी खातिरदारी का इंतजाम करो, चाय कॉफी लेकर आओ। आपके और हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था उसके लिए हम माफी मांगते हैं। महक कहती है, मगर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मंत्री कहता है, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। ये सुनते ही महक और घबरा जाती है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे की नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।